चलिए शुरू करते हैं अपने जीके की क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़। बनवाली की बात करें या बालू की बात करें तो ये दोनों पाए जाते हैं आपके हरियाणा में। कोटद्जी की बात करें तो ये पाया जाता है पाकिस्तान में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ सेल्स का कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो इसका सही आंसर है नागेश्वर। नागेश्वर ये भी गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश मानव हड़प्पाई मोहरें खालिस्तान से बनी थी। एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार में चौकोर था और जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका सही आंसर है सेल खड़ी। अधिकतर हड़प्पाई मोहरें सेल खड़ी की बनाई जाती थी। सोने की भी बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा सेल खड़ी की बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज हुई? तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है। रावी नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है और लोथल में क्या है? बंदरगाह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। रावी नदी के तट पर है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है और यहाँ पे क्या है? बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। 6वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। नागेश्वर गुजरात में है। चंदड़े से काली चूड़ी मिली थी की प्राप्ति हुई थी। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है R.E.M. व्हीलर। जॉन मार्शल भी पहले रह चुके थे। हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी 1920-21 में, तब थे जॉन मार्शल। राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी इन्होंने खोज की थी हड़प्पा। इन्होंने मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो इसका सही आंसर है सांड। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था?
जिनमें से मन का बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बढ़ाना शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना डी, चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, नागेश्वर भी गुजरात में है, जिससे सिर्फ सीपों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मानव गतिविधियां और सभ्यता के प्रागैतिक काल का सही कालक्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद आता है अपना मध्य पाषाण काल, इसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है 1980। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सुदकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 13, सुदकोटदा जो किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1920-21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? तो ये नदी थी रावी। सही आंसर क्या हो जाएगा? रावी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक बड़ा आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार और हड़प्पा से अन्नागार की प्राप्ति हुई। स्नानागार और अन्नागार दोनों महत्वपूर्ण इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल भी कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीगंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कोटजी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। तो खालिस्तान पे है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ को आद्य शिव भी कहा जाता है। ये इनके मुख्य देवता थे। क्वेश्चन नंबर 19 है। उपनिषद शब्द में उप का शब्द क्या दर्शाता है? तो उप का होता है निकटता।
उप एक हिंदी का उपसर्ग है जो निकटता के अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।